हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है और बायो का बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि जितनी परीक्षाएं होती सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पहले वीडियो में जब देखिएगा आप जो है वो जो हमने मैटर डाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आज ये है एक नई बीमारी, चूँकि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर किडनी क्यों फेल होती है। मैंने कई बच्चों का जो फ़ोन आया था उन्हें पूछा था कि सर किडनी क्यों फेल हो जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर दीजिए जो है वो। तो आजकल देखिए किडनी फेल जो है, अगर आप सुना होगा कि किडनी फेल हो जाती है वो, तो वास्तव में किडनी फेल होने का क्या कारण बनता है, आज इसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फायदा होता है, इसलिए कहते हैं जिससे कि आपके पास हर वीडियो जो है वो पहुंचता रहे। और कोई चीज़ जो है आप 2-3 बार देखें तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुशल और मंगल से रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपका जीवन जो है मंगलमय हो, आप परीक्षाओं में जल्दी उत्तीर्ण हो जाएं, ये मेरी प्रभु से विनती है। तो आज हम किडनी फेल या उसको कहते हैं रीनल फेल्योर, माने किडनी फेल क्यों हो जाती है वो। वास्तव में आपके शरीर में 2 किडनी होती है। किडनियों को हिंदी में वृक्क कहते हैं। एक होता राइट किडनी होती है, राइट किडनी, और दूसरा होता है आपके शरीर में लेफ्ट किडनी होती है जो है वो। लेफ्ट किडनी माने 2 किडनी पाई जाती है वो, एक राइट किडनी होती है और सेकंड जो होता है लेफ्ट किडनी होती है वो। अब किडनी के ऊपर टोपीनुमा रचना होती है और इस टोपीनुमा रचना को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं जो है वो। और इसकी हिंदी क्या होती है, अद्विक ग्रंथि होता है जो है वो। तो एड्रिनल ग्लैंड का संबंध हार्मोन से है, निकलने से है। और एड्रिनल ग्लैंड का जो होता है माने कि मूत्र के मतलब कि मूत्र छानने में एड्रिनल ग्लैंड का कोई रोल नहीं है बच्चों। ये अब होती जो हमारी किडनी होती है 2 होती है, और एक किडनी हमारे एब्डोमिनल कैविटी माने उदरी गुहा में जो होती है स्थित होती है वो। किडनी जो होती है ये रेडिश ब्राउन होती है, माने इसका जो कलर होता है वह रेडिश ब्राउन होता जो है वो, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता जो है वो। अब होती है कि इस जो किडनी होती है इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है वो। और यह जैसा बताया इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है वो, और लंबाई जो होती 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसका वेट जो होता है वह 110 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम तक होता जो है वो। माने इसका जो वेट होता है वो 110 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम तक होता जो है वो। और कलर जैसा हमने बताया कि ये रेडिश ब्राउन होता है वो। अब होती है कि वास्तव में जो प्रत्येक किडनी जो हमारी प्रत्येक किडनी होती है उसमें लगभग 10 लाख जो होता है नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो। 10 लाख जो होते हैं नेफ्रॉन या वृक्क नलिका पाई जाती है। और इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होता है वृक्क नलिका। तो इनकी संख्या जो होती है 10 लाख प्रत्येक वृक्क में पाई जाती जो है वो। अब होती है हमारी किडनी क्या काम करती है, वृक्क नलिकाएं क्या काम करती हैं। वृक्क नलिकाएं जो होता है वह क्या बोलते हैं कि ब्लड को फिल्टर करके, ब्लड को छान करके यूरिया माने यूरिया को अलग कर देती जो है वो। यही जो होता है क्या बोलते हैं कि किडनी का वर्क होता जो है वो। अब होती है कि आपने सुना हुआ किडनी फेल हो जाती है वो। तो किडनी फेल वाली 2 अवस्था होती है, एक होती क्रोनिक किडनी फेल्योर और दूसरा होता एक्यूट किडनी फेल्योर। माने 2 प्रकार की कंडीशन आती है, एक को हम कहते हैं क्रोनिक किडनी फेल्योर और दूसरा जो होता है कहलाता है एक्यूट किडनी फेल्योर। क्रोनिक किडनी फेल्योर जब किडनी धीरे धीरे विफलता, माने जब एज बढ़ जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो होती है जो मतलब कि जो नेफ्रॉन का वर्किंग कैपेसिटी होता है, माने जो किडनी की वर्किंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है वो। अब होती है कि जब धीरे धीरे किडनी फेल होती है उसको हम क्रोनिक किडनी फेल्योर कहते हैं वो। और दूसरा होता एक्यूट किडनी फेल्योर। एक्यूट किडनी फेल्योर उस समय होती है जबकि हमारी किडनी जो होती है एकाएक फेल हो जाए जो है वो। उसको क्या कहते हैं, उसको हम एक्यूट किडनी फेल्योर कहते हैं। तो माने 2 कंडीशन आती है, एक तो क्रोनिक किडनी फेल्योर होती है जब हमारी किडनी धीरे धीरे फेल होती है, और दूसरा होता है एक्यूट किडनी फेल्योर जब हमारी किडनी जो होती है एकाएक विफल हो जाए
उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट किडनी फेल्योर कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। माने किडनी को, हालांकि एक किडनी अगर रहे तो भी अगर दूसरी किडनी खराब हो जाए तो जीवन की गाड़ी पार हो जाती है वो। माने कि दो किडनी होती है, एक दाएं किडनी एक बाएं किडनी। बाएं किडनी अगर दोनों में से कोई किडनी खराब हो जाए और एक अगर काम करती रहे तो आराम से जो होती है लाइफ बीतती, तो मतलब लाइफ जो है बीत जाएगी। लेकिन इतने बात है कि दूसरी वो भी ना खराब हो जाए तो अगर एक कंडीशन आ जाता है तो हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं वो। माने जो आपके फैमिली मेंबर होते हैं, जो जिससे आपके मतलब बॉडी का फिजियोलॉजी मतलब कि सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। माने किडनी को ला करके ट्रांसप्लांट कर देते हैं डॉक्टर जो है वो। अब होती है कि किडनी वास्तव में जब फेल क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि जब एज के बढ़ने के साथ साथ जो होती है इसकी माने कि धीरे धीरे कम वर्क करती है। माने नेफ्रॉन जो होते हैं वो कम वर्क करते हैं जो है वो। इस केस में क्या होता है कि जो ब्लड का फिल्टर करने काम जो होता है नेफ्रॉन करती है वो। ब्लड का जो फिल्टर होता है वो नेफ्रॉन द्वारा होता है, और नेफ्रॉन जो होती है ये एक्सक्रीशन की एक इकाई होती है वो। अब होती है जब हमारे बॉडी में जब हाई बीपी हो जाता जो है वो, हाई बीपी माने उच्च ब्लड प्रेशर। और अगला होता है जब हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाता जो है वो, डायबिटीज है माने हाई बीपी। और इसके अलावा अगर जो डायबिटीज बीमारी हो जाती है तो हाई बीपी और डायबिटीज बीमारी जो होता है ये दोनों किडनी फेल होने का मेन कारण होते जो है वो। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल का ड्रिंक कर रहा है तो भी किडनी फेल हो सकती जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि जब हमारी किडनी फेल होनी होती है तो हमको थकान, माने कि ब्लड का फिल्टर बढ़िया नहीं हो पाता है तो हमें थकान महसूस होता है और वीकनेस महसूस होती है वो। तथा इस केस में क्या होता है कि इसी जो किडनी होती है, जैसे हमने बताया था आपसे कि नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है वो। नेफ्रॉन की संख्या जो होती है 10 लाख होती है, और नेफ्रॉन का जो एक देखिए ए पार्ट जो होता है वो ऐसे नेफ्रॉन होता जो है ये इस टाइप से ऐसे नेफ्रॉन होता है वो। अच्छा, इसमें नेफ्रॉन में क्या होता है कि जो ए पोर्शन होता है वो, इसको हम ए पोर्शन जो होता है इसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल कहते हैं जो है वो। बोमैन कैप्सूल कहलाता जो है वो, बोमैन कैप्सूल। और यहाँ पर जो होता है ये नलिका आती है, ब्लड नलिका होती है, और ये ब्लड की नलिका जो होती है जब बोमैन कैप्सूल पहुंच जाती है तो ग्लोमेरुलस माने कि ये जो रचना होती है, माने जो पतली पतली लगभग 60 पतली नलिकाएं बन जाती हैं, और इसी 60 पतली नलिकाओं के जो गुच्छा होता है इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं जो है वो। ये जो गुच्छा कहलाती हैं इसी को हम ग्लोमेरुलस या केस्का गुच्छ कहते हैं जो है वो। इसके बाद ये आगे फिर ज्वाइंट होकर के फिर बाहर निकलती हैं वो, और आगे जा करके फिर जो ए वाला पोर्शन जो आप यू के आकार देख रहे हैं इसको हम हैंडलेज लूप कहते हैं जो है वो। हैंडलेज लूप कहलाता जो है ए पोर्शन जो है वो। अच्छा, इसके बाद जो ए पोर्शन होता है इसको नेक कहते हैं, ए पोर्शन नेक कहलाता जो है वो। तो माने कि ये जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है आपको, नेफ्रॉन कहते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, वृक्क नलिका होती है, और इसकी संख्या जो होती है लगभग 10 लाख प्रत्येक वृक्क में पाई जाती है। और ये क्या काम करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माने ब्लड को छानने काम करता है वो। लेकिन इसकी कार्य क्षमता जो होती है अच्छा चीज, और इसमें इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। माने नेफ्रॉन की जो लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर होता है वो। इसका क्या काम करता है, ये जो होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन माने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, बड़ी सूक्ष्म छनाई होती है वो। और इस छनाई में जो होता है इसकी कार्य क्षमता एज के बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। और इसके अलावा जो होता है, जैसे हमने बताया कि हाई बीपी, अगर किसी का उच्च रक्तचाप है और या किसी को डायबिटीज है वो, तो उसमें भी किडनी फेल होने की संभावना होती है। तो जैसे हमने बताया था कि अगर किडनी धीरे धीरे फेल हो इसको हम क्रोनिक किडनी फेल्योर कहते हैं वो। और अगर एकाएक किडनी फेल रहती है इसको हम एक्यूट किडनी फेल्योर कहते हैं जो है वो। अब आपने सुना होगा कभी कभार क्या होता है, जबकि हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाती है वो,
माने जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है उस कंडीशन को, उसको हम यूरेमिया कहते हैं। वो तो यूरेमिया एक बीमारी होती है। उस समय हमारे ब्लड में जो होता है यूरिया की जब मात्रा बढ़ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यूरेमिया कहते हैं। तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। वो एक कंडीशन जो होता है बच्चों क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है वो। तो इसमें क्या होता है, आज हमने आपको जो बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब डायलिसिस किया जा रहा जो है वो, माने जब किडनी फेल होना होता है उसके पहले डायलिसिस वाली समस्या आ जाती है। माने एक होता है डायलिसिस, तो डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड को हम पूरा फिल्टर, माने ब्लड को पूरा फिल्टर करते हैं वो। तो दोनों कंडीशन जो होती है, माने कि ये जो हाई बीपी और डायबिटीज जो होता है, ये बीमारी जो होता है किडनी में बीमारी ले जाती है। और किडनी आपका बहुत प्रमुख अंग है वो, क्योंकि किडनी दो काम करता है, एक तो ब्लड को छानता है और दूसरा जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन, और इसकी हिंदी होती है परासरण नियमन। माने परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन का भी, ये परासरण नियमन का भी काम करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है वो, इसको लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।